सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 22 से 28 जनवरी 2024। दो स्वभाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर गुरु, वृष राशि पर चंद्रमा, और यही चंद्रमा 22 तारीख को मिथुन राशि में सायंकाल 4:22 पर प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 24 तारीख को कर्क राशि में रात्रि 1:46 पर प्रवेश करेगा, और उसके उपरांत 27 तारीख को सिंह राशि में दोपहर 1:01 पर जो है प्रवेश करेगा। 25 तारीख को माघी स्नान है, माघी पूर्णिमासी है। हर व्यक्ति को माघ मास में माघी पूर्णिमासी में स्नान करना चाहिए। गंगा, जमुना, सरस्वती, कहीं नदियाँ, बावड़ी इत्यादि कहीं भी स्नान कर सकते हैं, जैसी सुविधा व्यक्ति के लिए मिले। इसलिए माघी पूर्णमासी की 25 तारीख की सबको बधाई। मेष राशि के लिए समय अनुकूल चला है, आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। गुरु राशि पर बैठा है और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह भाग्य स्थान में है। धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। चंद्रमा जहाँ धन का आगमन करेगा। 22 तारीख के उपरांत चंद्रमा सायंकाल जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। और उपरांत चंद्रमा कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन सुख देता है, परंतु कलह से बचना होगा। और 27 तारीख के उपरांत जो है दोपहर 1:01 के उपरांत जो है कर्क राशि के जातक के लिए बौद्धिक विकास, संतान सुख मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। वृष राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है। इसलिए वृष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ चंद्रमा राशि पर होने के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। उपरांत धन का आगमन होगा और यात्राओं के योग बनेंगे। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से सप्तम स्थान में है, बौद्धिक विकास और साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। और जहां चंद्रमा आर्थिक घर का स्वामी अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप और व्यय होने की संभावना बनती है। परंतु 22 तारीख को ही 4:22 के उपरांत जो है चंद्रमा सायंकाल के बाद राशि पर आ जाएगा, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। उपरांत धन का आगमन होगा और उसके उपरांत जो है कई यात्राएं बन सकती है। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से जहाँ एकादश स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु दोपहर 4:22 के उपरांत जो है कहीं दौड़ धूप बढ़ेगी। बाह्य स्थान से कहीं यात्राओं में सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में सूर्य बैठा है और जो उसका घर का स्वामी है वो शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में कुछ कठिनाई आ सकती है। उनसे निराकरण करने के लिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप करे तो हितकर रहेगा। सिंह राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है। रोग भय देता है, रोग से सावधानी रखनी होगी, परंतु शत्रु पर जो है विजय मिलेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी
शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कहीं गुप्तांग में रोग होने का भय बनता है, उससे सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम स्थान में राहु विराजमान है और द्वितीय स्थान में केतु। अकस्मात कहीं से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहां चौथे स्थान में है, और चौथे स्थान में जो बुध है वहाँ मंगल का भी योग बना हुआ है, शुक्र का भी योग बना है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ निर्णय ले सकते हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु अपने से अष्टम भाव में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और साथ व्यापार के क्षेत्र के साथ पारिवारिक क्षेत्र में भी छोटी मोटी उलझनें आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए गुरु मंत्र का उपाय करते रहा करें, हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि के लिए बनी है, चंद्रमा अपने से भाग्यस्थान में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। उपरांत जो है राजपक्ष में मान सम्मान प्रतिष्ठा, और उसके उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और लाभदायक रहेंगे। तुला राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से जहाँ तीसरे स्थान में है, तीसरे स्थान में गुरु के घर में बैठा है, इसलिए भ्रातृ सहयोग मिलेगा और साथ पराक्रम में वृद्धि होगी। कहीं यात्राओं पर जा सकते हैं, और उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में है, इसलिए भाइयों से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति अपने तृतीय स्थान में है, अर्थ प्राप्ति के योग बनाएगा। दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में जो है चंद्रमा बैठा है, इसलिए विशेष सप्ताह के योग बनते हैं। पारिवारिक सुविधा रहता है, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। उपरांत चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो कुछ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। और उसके उपरांत जब चंद्रमा अपने से नवम भाव में कर्क राशि में जाएगा, तो धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। और उपरांत जब दसम भाव में आ जाएगा, तो नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। धनु राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से धनु राशि के जातक के लिए पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है। लेखन कार्य के लिए विशेष सफलता के योग बनेंगे। संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की भी स्थिति राशि पर ही है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चंद्रमा की स्थिति षष्ठ स्थान में, कहीं रोग से सावधानी रखनी होगी। उपरांत व्यापार के क्षेत्र में सफलता देगा। और उसके उपरांत जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो यद्यपि स्वगृह होगा, परंतु फिर भी यात्राओं में और कहीं बाह्य स्थानों में कहीं आपत्ति विपत्ति आने की संभावना बनती है। उसके निराकरण करने के लिए चंद्र मंत्र का जाप करते रहा करें। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में और स्वगृह होकर भी शनि विराजमान है, इसलिए धन प्राप्ति के योग की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से जहाँ पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास संतान सुख को दे रहा है। उपरांत शत्रु से सावधानी रखनी होगी। और उसके उपरांत जो है व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से कुंभ राशि के जातक के लिए द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में कुछ हानि होने के संकेत दे रहा है। साथ पारिवारिक में पत्नी संबंधी कुछ उलझनें आ सकती है, रोग से सावधानी रखनी होगी। सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करें, हितकर रहेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, वाणी में सफलता देता है, बौद्धिक विकास करवाता है। और साथ जो है
आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। चंद्रमा तृतीय स्थान में यात्राओं के योग बनाने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत कलह से बचना होगा और उसके उपरांत जो है बौद्धिक विकास और संतान सुख देने की ओर संकेत कर रहा है। केतु सप्तम भाव में कन्या का है, इसलिए अकस्मात कहीं से व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिल सकती है। और साथ जो है मीन राशि के जातकों के लिए शनि द्वादश भाव में होने के कारण जो है कहीं बाह्य स्थानों में या विदेश के क्षेत्र से विशेष सफलता के योग मिलेंगे। सभी जिन की राशि के जो स्वामी बनता है उस ग्रह के लिए उसका पूजन करते रहा करें। और साथ माघ मास है, इस माघ मास में जो है हमेशा पूजा पाठ का महीना है। इसमें अरिष्ट निवारण करने के लिए संबंधित ग्रह का जब पाठ करते रहा करें, हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।